चौथ माता की कहानी। चौथ माता विंध्याचल जी महाराज की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि चौथ माता अन्न धन सुहाग देती है और बेटा देती है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो सवा शेर तिलकुट्टा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर का तिलकुट्टा करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 शेर का तिलकुट्टा करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ माता विंध्याचल जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट्टा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दान भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे, झटका नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। तब उसने तीन फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। फिर भी नहीं मानेगा तो उसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे लोग, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब से दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा तो यह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या होगा, क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट्टा बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट्टा बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। और गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट्टा कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टा करके व्रत करूँगी। सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट्टा करके चौथ माता का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते हुकारा भरते सभी परिवार का करना, जो चौथ माता का उज्जमन करे। ये विंध्याचल जी की कहानी पढ़े। चौथ माता की अगर आपका उज्जमन के लिए बता रही हूँ मैं, अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उज्जमन होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट्टा करो और 1 चम्मच से तिलकुट्टे की 13 कुंडी करें और उस पर 1 तियत रख इच्छा अनुसार रुपए रख कर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छू कर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उज्जमन करें तो एक थाली में 13
जगह 4 जगह हलवा रखें और 1 तियत रुपए उस पर रखकर सास को पैर छू कर दें। 13 ब्राह्मणी जिमाओ उन्हें 1 कूडा हलवा पूड़ी दे दें। टिक्का लगाकर दक्षिणा दें। कोई भी उजमन करे तो इस प्रकार उजमन की तैयारी करें। चौथ माता की कहानी सुनाई मैंने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।